हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज की दिन की एक और बड़ी खबर है। रिया की ड्रग्स कंपनी पर एनसीबी की छापेमारी में एक बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा रिया के भाई शोभिक के व्हाट्सएप चैट से हुआ। एबीपी न्यूज के पास शोभिक की चैट डिटेल है। इस चैट में शोभिक केजे का जिक्र कर रहा है। चैट 10 अक्टूबर की है, जिसमें शोभिक केजे यानी करणजीत का रेफरेंस दे रहा है। शोभिक जिस शख्स से ड्रग्स मंगवाने के लिए ये बातचीत कर रहा है, उस शख्स को करणजीत और रात से बात करने के लिए सूर्यदीप नाम के किसी शख्स ने भेजा। तो ये देखिए आपके सामने वो चैट। हमारे साथ मनोज वर्मा इसी खबर पर जुड़े हैं। मनोज, सबसे पहले जरा विस्तार से ये बताइए, जो इस बातचीत का ब्यौरा दिया गया है, इसमें क्या है, इसके मूल में क्या है? जी देखिए, बिल्कुल बातचीत के अंदर आपको साफ तौर पर यह नजर आ रहा होगा कि इसमें ड्रग्स की बात की जा रही है, बर्ड्स की बात की जा रही है। और जब एनसीबी की टीम ने इस चैट की जांच शुरू की और शोभिक से जब बातचीत की थी, तो शोभिक के बयानों में भी केजे का जो नाम था वो सामने आया था। और शुरुआत से ही कल भी हमने बताया था कि केजे को जो है नार्कोटिक्स की जो टीम है वो लगातार ढूंढ रही है, उसकी तलाश की रही है। और आज जो नार्कोटिक्स की टीम है उसको सफलता मिली है केजे की गिरफ्तारी करने में, और केजे को गिरफ्तार कर लिया गया है। केजे को गिरफ्तार करने के बाद उससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार बॉलीवुड के वो कौन कौन से लोग हैं जिनको वो ड्रग्स जो है वो सप्लाई करता था। इससे पहले भी जो है जब शोभिक को गिरफ्तार किया गया था तो उसने और भी कई और नामों का खुलासा किया था। उन लोगों की भी अभी लगातार तलाश की जा रही है। आखिरकार वो लोग अभी भी छिपे हुए हैं, उनको भी ढूंढा जा रहा है। और केजे की गिरफ्तारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसकी वजह यह है कि केजे का नाम लगातार पिछले दिनों से सामने आ रहा था, और केजे वो शख्स है जो बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स को सप्लाई करने का काम करता है। तो केजे अब जो खुलासे करेगा वो आप आने वाले समय में तमाम बड़े खुलासे होंगे, और उन हस्तियों के बारे में पता चलेगा जिनको अब नोटिस भेजने की तैयारी एनसीबी कर रही है। तो केजे अब बताएगा कि आखिरकार बॉलीवुड की कौन कौन सी वो बड़ी हस्तियां हैं जिनको अब नोटिस भेजा जाएगा, और केजे जिनको ड्रग्स सप्लाई कर रहा था। चलिए मनोज, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगा। हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती के खुलासे के बाद आज एनसीबी ने ड्रग्स रैकेट पर बड़ा प्रहार किया है। मुंबई और गोवा में एनसीबी ने 6 जगहों पर छापेमारी की। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि ड्रग्स की खेप भी बरामद की गई है। गिरफ्तार लोगों ने करणजीत नाम के शख्स का जिक्र है। आपको यह बता दें कि रिया ने अपने बयान में कहा था कि केजे पार्टी में ड्रग्स पहुंचाता था। हिरासत में लिए गए लोगों से बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पूछताछ हो रही है। तो पुलिस ने अनुज केशवानी के पास से गांजे से भरी सिगरेट बरामद की, जबकि अनुज की निशानदेही पर आधा किलो गांजा बरामद किया गया। पवई इलाके से चरस भी जब्त की गई है। आपको यह भी बता दें कि एनसीबी की पूछताछ बासित ने अनुज को सप्लायर बताया था। इस पूछताछ में हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित भी जुड़े हुए हैं। और जितेंद्र, मुंबई में जो अपराध की खबरें आती हैं, लंबे वक्त से आप उसे कवर कर रहे हैं, जरा ये बताइए, ये तमाम खुलासे क्या ये इशारा करते हैं कि आने वाले दिनों में बॉलीवुड के कुछ सफेद पोश चेहरे बेनकाब हो सकते हैं इस मामले में? जी हाँ, बिल्कुल। और बॉलीवुड में ड्रग्स की मौजूदगी हमेशा से रही है। मैं आपको बता दूं कि अब से 20 साल पहले भी, साल 2001 में, मई 2001 में फरदीन खान को जब पकड़ा गया था, अभिनेता फरदीन खान को इसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पकड़ा था। और उस दौरान भी जब एनसीबी ने अपनी जांच शुरू की थी तो ये पाया था कि किस गहरी हद तक ड्रग्स ने बॉलीवुड को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। और उस दौरान भी कई सारे ड्रग पेडलर्स पकड़े गए थे। अब 20 साल बाद फिर से इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आज के दिन 6 ठिकानों पर, मुंबई की अगर बात करें तो दक्षिण मुंबई और वेस्टर्न सबर्ब्स, और इसके अलावा गोवा में कुल 6 ठिकानों पर आज छापेमारी की गई है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और हो सकता है कि आज देर रात तक या सुबह तक कई और लोगों की गिरफ्तारी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लोग करेंगे। और मुंबई में जिस तरह से खास करके वेस्टर्न सबर्ब जहां पर की बसेरा है बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों का, वहां से कुछ और लोगों की धरपकड़ हो सकती है। जी, और ये जो छापेमारी हुई है उस पर मनोज वर्मा हमें और ज्यादा विशेष जानकारी देंगे। मनोज, और कुछ पता चल पा रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि शोभिक ने जितने तमाम खुलासे किए थे, शोभिक ने जिन ड्रग्स पेडलर्स के बारे में बताया था, इसके अलावा जो अनुज केशवानी है उसको गिरफ्तार किया गया, उसकी निशानदेही पर और शोभिक की निशानदेही पर जो तमाम खुलासे हुए थे, जो तमाम नाम सामने आए थे, उन्हीं को लेकर के लगातार ये छापेमारी की जा रही है। और अब केजे, जिसका नाम लगातार रिया की स्टेटमेंट के अंदर सामने आया था, और केजे गिरफ्तार हो चुका है, तो अब इन सबकी निशानदेही पर छापेमारी का जो प्रोसेस है वो लगातार चल रहा है। और
अब कोशिश ये की जा रही है उस सिंडिकेट तक पहुंचने की जो बॉलीवुड तक जाता है, क्योंकि अब बॉलीवुड का डायरेक्ट कनेक्शन साफ तौर पर सामने आने लगा है। केजे की गिरफ्तारी के बाद अब बॉलीवुड में वो कौन कौन से लोग थे जिन तक ड्रग्स पहुंच रही थी वो सामने आएगा। इसके अलावा शोविक तमाम नामों का खुलासा कर चुका है, रिया तमाम नामों के खुलासे कर चुकी है और एनसीबी की एक बड़ी मीटिंग भी कल दिल्ली के अंदर हुई है, जिसमें अब यह तय किया गया है कि आखिरकार कौन से वो लोग होंगे जिनको नोटिस देकर पहले पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में जब और गिरफ्तारियां होंगी और सम्मन किए जाएंगे तो तमाम और बड़े खुलासे होंगे। जी। और अनुज केशवानी की निशानदेही पर जो बरामदगी हुई है उसके बारे में क्या और पता चल पा रहा है मनोज? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं अनुज केशवानी के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इस मामले के अंदर करण को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद अब्बास को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद जैद विलात्रा गिरफ्तार हुआ और बासित परियार गिरफ्तार हुए। बासित और जैद विलात्रा की गिरफ्तारी से नाम सामने आया शोविक का और सैमुअल मिरांडा का। तो जो बासित जो है, बासित का संपर्क था इब्राहिम के साथ, कैजान इब्राहिम, और कैजान इब्राहिम का संपर्क था अनुज केशवानी के साथ। तो इन सब की जो चेन थी वो पूरी की पूरी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही थी। और अनुज केशवानी वो शख्स है जो फार्म हाउस पर जो है गांजा पहुंचाता था, जो सुशांत सिंह राजपूत का फार्म हाउस था उस पर गांजा पहुंचाता था। उसका नाम बड़ा अहम था। ये भी खुलासा हुआ। उसके पास से जो है गांजा बरामद किया गया है आधा किलो। इसके अलावा उसके पास से गांजे से भरी हुई सिगरेट भी बरामद की गई है। लगातार उससे भी पूछताछ अभी तक की जा रही है, क्योंकि वो रिमांड पर है, उससे पूछताछ की जा रही है और उसकी निशानदेही पर और जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। वहीं अब केजे गिरफ्तार हो चुका है, तो केजे अब और तमाम नामों के खुलासे करेगा कि आखिरकार वो कौन कौन से लोग हैं जो ये कड़ियां आपस में जुड़ रही है मनोज, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ी मछलियां भी इसमें फंस सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज वर्मा आपका, और जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे साथ, धन्यवाद आपका भी। एक छोटे से ब्रेक ले में रुकना पड़ेगा।